हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी मैन्युफैक्चरिंग जनरल में हम सीखने वाले हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इसमें हम सीखने वाले हैं 400 स्पीकर सोल्ड टू अग्रवाल कंपनी, जो कि बिहार का कंपनी है। मतलब इंटर स्टेट सेल यहाँ पर होगा। यहाँ पे अग्रवाल कंपनी को सामान सेल करेंगे, उसका यहाँ पर जीएसटी नंबर दिया है और 400 प्रोडक्ट बेचना है। पर हमने वहाँ पर लास्ट कितना क्रिएट किया था, ये एंट्री देखा था कि मैन्युफैक्चर किए थे हम 300, मतलब 300 हमने मैन्युफैक्चर किया था और 100 वहाँ पर मुझे और मैन्युफैक्चर करना होगा, तो 400 वहाँ पर हम बेचेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम इसका एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है डिटेल में बोट 2.0 स्पीकर, ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे। स्पीकर बेचने वाले हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 400 स्पीकर बेचना है। क्वांटिटी अभी आपको यहाँ पर 400 दिख रहा है। रेट इसका हमने 700 डिसाइड किया है। टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आपको 2,80,000 दिख रहा है और जीएसटी रेट यहाँ पर 18% है। यदि हम इसका जीएसटी अमाउंट निकालें तो ये पूरा होगा आपका 50,400, और यदि हम टोटल अमाउंट निकालें तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिख रहा है 3,30,400। ये आपका टोटल इनवाइस वैल्यू है, यही एंट्री में आने वाला है। तो यही एंट्री हम पास करने वाले हैं। आइए देखते हैं। टैली प्राइम के अंदर मैं आता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे इसका एंट्री हम करेंगे। टैली प्राइम में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्टॉक समरी। तो मैं आता हूँ यहाँ पर स्टॉक समरी में और एंटर करेंगे। स्टॉक समरी में आने के बाद यहाँ पर आपको सारा गुड्स दिख रहा है। यहाँ पर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F5। जब आप Alt F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको फिनिश गुड दिख रहा है बोट 2.0 स्पीकर, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है 300 नंबर्स, मतलब 300 पीस अवेलेबल है, जिसका कि रेट हम रखे हैं। यहाँ पर जो रेट आया है वो आया है 150 रुपया पर पीस। पर हम बेचेंगे ज़्यादा में, ये तो हमने बनाया है इसीलिए ऐसा आ रहा है, और बेचेंगे ज़्यादा में। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पहले से कुछ रॉ मटेरियल भी है, तो मुझे सामान बनाना भी है, मतलब 100 पीस और क्रिएट करना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉपर वायर है, मैग्नेट है, स्क्रू है और वॉइस कॉइल है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। एस्केप से बैक आएंगे। मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको वॉचर में आना है। वॉचर में आने के बाद यहाँ पर आपको MFG वॉचर खोलना है, मतलब MFG जनरल खोलना है। तो मैंने आपको बताया था कीबोर्ड से अल्ट के साथ F7 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका MFG जनरल आ जाता है, इंटर करेंगे खुल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको आना होगा अदर वॉचर्स में। अदर वॉचर्स में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है इन्वेंट्री वॉचर्स के नीचे MFG जनरल, जिसका शॉर्टकट की Alt F7 है। यहाँ पर खुल चुका है। खुलने के बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है। तो मेरा प्रोडक्ट का नाम है बोट 2.0 स्पीकर। इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कितना क्वांटिटी आपको बनाना है, तो अभी हम यहाँ पर 150 क्वांटिटी बना लेते हैं, मतलब 50 पीस एक्स्ट्रा। उसके बाद इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि हमने BOM क्रिएट किया है, बिल ऑफ मटेरियल। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट आ चुका है। कितना पीस मेरा स्क्रू लगेगा, कितना मैग्नेट लगेगा, कितना वॉइस कॉइल लगेगा और कितना कॉपर वायर लगेगा, तो इसको अभी हम इंटर करते चलते हैं। यहाँ पर मेरा सारा कुछ आ चुका है। उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे हम यहाँ पर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, जो कि मेरा दो चीज़ था। पहला था वेजेस, तो यहाँ पर हम वेजेस सेलेक्ट करेंगे और इसका मेरा खर्च आ रहा है 500, तो यहाँ पर हम 500 डालते हैं। पिछले बार जब हम बनाए थे तो वहाँ पर 300 पीस बनाए थे, तो वहाँ पर 1,000 रुपया लगा था, इसीलिए अभी हम 150 पीस बना रहे हैं तो यहाँ पर 500 लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पावर एंड फ्यूल, जो कि हमने उस समय यूज़ किया था। यहाँ पर भी हम 500 डाल देते हैं और इंटर करते हैं। जब यहाँ पर हम 500 डाल के इंटर किए हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी जो यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम दिख रहा है ये आपका 147 दिख रहा है, और पहले कितना था 150 रुपया। तो ये आपका घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी रेट कोई भी चीज़ का ज़्यादा होता है, कम होता है, तो इसको कैसे सही करेंगे। यहाँ पर पावर एंड फ्यूल का हम ज़्यादा नहीं लिए हैं तो इसको ज़्यादा करना होगा। पहले हम 2,000 लिए थे, इस बार यहाँ पर हम 1,000 रखेंगे तो यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। अभी आप देखिए जो यहाँ पर रेट आ रहा है वो सेम आ रहा है। इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 50.50, मतलब 150 आ रहा है।
तो इस प्रकार से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, बढ़ेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मैनेज करना है। उसके बाद इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा मैन्युफैक्चर हो चुका है सामान, अब सेल्स करना है। तो सेल्स करने के लिए मैं यहाँ से स्किप से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद एक बार हम पहले देख लेते हैं, स्टॉक समरी में आते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है मेरा 450 स्टॉक में आ चुका है। अल्ट F5 करते हैं और यहाँ पर अभी आप देखिए फिनिश गुड जो है यहाँ पर मेरा 450 है, जो कि 150 रुपया के रेट के हिसाब से आया है। इसको हम सेल्स करेंगे। सेल्स करने के लिए मुझे वॉचर में आना है और वॉचर्स में आने के बाद यहाँ पर F8 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर पार्टी नेम क्रिएट करना है। पार्टी का नाम है अग्रवाल कंपनी। क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं अग्रवाल कंपनी। लिखने के बाद ये आपका आएगा सनरी डेटर के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ये बिहार का है और इसका पैन नंबर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। पैन नंबर लिखने के बाद इंटर करेंगे। उसके बाद जीएसटी नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर मेरा फाइनली जीएसटी नंबर टाइप हो चुका है। इंटर करेंगे। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सारी डिटेल को भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर मेरा हो चुका है। उसके बाद सेल लेजर बनाना है, तो यहाँ पर हम सेल लेजर बना लेते हैं। सेल लेजर बनाने के बाद ये आपका सेल अकाउंट के अंदर में आएगा। इंटर करते हैं और सर्विस की जगह यहाँ पर हम गुड्स कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट पहले से क्रिएट है, पोर्ट 2.0 स्पीकर। क्वांटिटी कितना है मेरा 400, तो यहाँ पर हम 400 डालेंगे। इंटर करेंगे। रेट था मेरा 700 रुपया, तो यहाँ पर हम 700 डालेंगे। इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अमाउंट मेरा आ रहा है 2,80,000 आ चुका है। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर जीएसटी लगाना है, तो SGST पहले लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम CGST लगाते हैं। क्योंकि मेरा इंटर स्टेट है इसीलिए यहाँ पर हम SGST और CGST लगाए हैं, मतलब विद इन स्टेट। तो इस एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं न्यू रेफरेंस के साथ। तो ये एंट्री मेरा हो चुका है। अब हम यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद आप इसको देख भी सकते हैं। इंटर करते हैं, पेज अप करते हैं। पेज अप करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल O। कंट्रोल O करने के बाद यहाँ पर आपको GST टैक्स एनालिसिस दिख रहा है, इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड से अल्ट F5 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 99% यहाँ पर टैक्स कटा हुआ है और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू दिख रहा है, ड्यूटी टैक्स वैल्यू दिख रहा है। यहाँ पर आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। मैं स्केप से बैक आता हूँ। कैसे करना है, कंट्रोल O करेंगे। कंट्रोल O करने के बाद GST टैक्स एनालिसिस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यदि आपको डिटेल में देखना है तो अल्ट F5। स्केप से बैक आते हैं। बैक आने के बाद आ जाते हैं यहाँ पर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। उसके बाद आपको आ जाना है GST रिपोर्ट्स में। GST रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ पर आपको GSTR1 GSTR3 भी दिख रहा है। GSTR1 में आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अनसर्टन ट्रांजैक्शन। अनसर्टन ट्रांजैक्शन क्यों दिखता है ये आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर हम GST नंबर वगैरह गलत डालते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिखता है। इसको हमने सही करने भी आपको बताया है कैसे सही करेंगे। और GSTR3B में आते हैं तो यहाँ पर आपका सारा कुछ दिखता है। यहाँ पर भी अनसर्टन ट्रांजैक्शन दिख रहा है, इसको भी आप सही कर सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग जनरल में कैसे हम लोग रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, कैसे BOM क्रिएट करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग जनरल का वॉचर तैयार करते हैं, कैसे उसमें हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद कैसे सेल्स करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने सीखी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अकाउंटिंग सीखा आपने। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।